हाय गाइस, दिस इज़ जॉन शाकी। और आज जैसे आप लोग को पता हम क्रिकेट मैच खेल के आए हैं, उसके बाद फिर मुझे जो 3 पाकिस्तानी मिले हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है इनसे कुछ रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से ये हमारे भाई ट्रक ड्राइवर हैं। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है ट्रकिंग में? मैं 2011 में आया था, तो ऑलमोस्ट 13 इयर्स। 13 ईयर्स ट्रकिंग ड्राइवर का आपको एक्सपीरियंस है। तो पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला जो है वो आपसे पूछते हैं कि आप जो हमारी यूथ है, जो आने वाले बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा हुआ है उन्हें पैसा कमाने का। आप लोग देख रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे रील, मोस्ट ऑफ द रील इज़ टॉक अबाउट मनी एंड कार्स एंड बाइक्स। क्या ट्रकिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें जो है हमारी यूथ, जो हमारे बच्चे हैं, वो अगर ईमानदारी से काम करें और थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, तो वो क्या वाकई ये ड्रीम्स जो हैं वो उनके वो पूरे कर सकते हैं या नहीं? और बाद में हम डिफरेंट ट्रकिंग स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे क्या ट्रकिंग में पैसा है या नहीं, पहले ये बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे से मुराद कि ट्रकिंग में आप अच्छी जो है वो इनकम कमा सकते हैं। आप स्पोर्ट्स गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, स्पोर्ट्स बाइक अफोर्ड कर सकते हो, अच्छा घर अफोर्ड कर सकते हो। वो तो डिपेंडिंग ऑन, ऑफ कोर्स यू कैन अफोर्ड, राइट। डिपेंडिंग ऑन योर नीड कि आप क्या पैसे जो आप कमा रहे हो वो सिर्फ आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए डेफिनेटली ट्रकिंग में आप बना सकते हो पैसे, बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। तो या ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत एक्सपीरियंसड है। लाइक मुझे अगर बात करें, आप लोग जानते हैं, तो मैंने सिर्फ 6 मंथ से लेकर 1 ईयर आप मुझे कह सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है। बट इनसे पूछते हैं कि कितने टाइप की ट्रकिंग होती है, बिकॉज पाकिस्तान में तो लोगों को पता है चर्च द सिगरेट सूटा लाया तो चला छड़िया ट्रक, बट हियर यू हैव टू बी वेरी क्लीन, आपका ब्लड क्लीन होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे कि कितने टाइप की ट्रकिंग होती है, और क्या शराब पी के, चर्च पी के या कोई भी ड्रग्स लेके ट्रक चला सकते हैं, या यहाँ पे एवरीथिंग चेक एंड बैलेंस होती है। तो आप सबसे पहले मुझे बताएं कि ट्रकिंग कितने टाइप की होती है? मतलब ट्रकिंग जो अमेरिका के अंदर है, टाइप्स मतलब कि आपके लॉन्ग हॉलिंग ट्रकिंग है, आपकी जो है वो लोकल ट्रकिंग है। सो यू हैव लॉन्ग हॉल्स एंड देन यू हैव लोकल ट्रकर्स। सो लॉन्ग हॉलिंग के जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं काम के, पैसों के। यू मेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी इफ़ यू आर ओवर द रोड। आप अगर लोकल चला रहे हो, इफ़ यू आर होम एवरी डे, तो उसके फिर अलग जो है वो आपसे चार्जेस होते हैं। चार्जेस मतलब ठीक। लोकल में ये है, इफ़ यू ऑफ कोर्स कमिंग होम एवरी डे, तो आपके पैसे थोड़े कम बनेंगे बनिस्बत आप जो लॉन्ग हॉलिंग करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, बड़ा देखा जाता है कि यार ट्रक ड्राइवर ਨੂੰ रिश्ता नहीं देना है, तो सिगरेट पींदे ने, चर्च पींदे ने, एंड यू नो शराबां पींदे ने। Is that true here also, like in America, when someone is doing trucking, so do he just do the drugs as well, or he's just a clean guy? अच्छा, ट्रकिंग में क्या है कि जो हमारा लाइसेंस होता है, जो ट्रकिंग ट्रकर्स को दिया जाता है CDL का, उसमें रिक्वायरमेंट होती है जिस कंपनी में आप काम करते हो, जब आप हायर होते हो आपका ड्रग टेस्ट होता है। उसमें मतलब आपकी चेक की जाती है कि क्या ये बंदा ड्रग करता है कि नहीं करता। अगर तो आपका वो ड्रग टेस्ट क्लीन होता है तो आपको वो हायर कर लेते हैं, वरना आपको नहीं करते। Any kind of a drug, right? एनी काइंड ऑफ ड्रग, मतलब आप ये जो आप बात कर रहे हो चरस की, तो उसमें वो भी आ जाता है ड्रग में। कोई और डिफरेंट पोटेंशियल कौन से ड्रग्स हैं वो सारा आ जाता है ना, उस टेस्ट में आ जाता है। तो हमारा एक बार तो बिफोर गेटिंग हायर्ड इन अ कंपनी, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से रैंडमली आपका आ सकता है। कभी भी रोक लेते हैं आपको? नहीं, रोक नहीं लेते। कभी भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से एक लेटर आ जाता है कि फला फला बंदे का इस दिन इस टाइम पे मैंडेटोरी है, आपने ड्रग टेस्ट देना है। चाहे आपने एक वीक पहले ड्रग टेस्ट दिया है, अब आप ये ना सोचें कि अब आपका 6 महीने के बाद ड्रग टेस्ट होगा। नो, यू कैन रैंडमली दे कैन पिक यू। तो इसीलिए कम आवाम भी, ये नहीं मैं कहता कि जी ट्रक ड्राइवर जो है कोई नशा पता नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं आप, यू नो, लेकिन आपका ड्रग टेस्ट इधर जो है साल में 2 बार भी हो सकता है, साल में 3 बार भी हो सकता है। और कोई भी आप ड्रग यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि उसका जो असर है वो आपके ब्लड के अंदर 3 महीने तो रहता ही है मेरे ख्याल से। 3 महीने तक मतलब आप ट्रक टच नहीं करेंगे, वरना यू आर इन द जेल, राइट? यू इन द जेल मीन यू आर इन द जेल ऐसे है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है और वो राइट वे आपके ड्रग टेस्ट मांगते हैं इंश्योरेंस वाले, तो आप ड्रग टेस्ट देते हो, उसमें फेल होते हो, डेफिनेटली आप गिल्टी हो जाओगे।
ठीक है। तो ये एक और बड़ा क्रूशल लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसमें मैं कहने वाला हूँ कि क्या जाहिल लोग, मतलब जाहिल कहना नहीं चाहिए, जो अनपढ़ बिल्कुल जिसे नाम भी लिखना नहीं आता, पाकिस्तान में वो क्या करते हैं, पायन में ट्राली चला लेना हुआ, पायन में ट्रक चला लेना, ट्राला चला लेना, 18 व्हीलर चला लेना हुआ। बट क्या यहाँ पे आके ये चीज़ पॉसिबल है? बिकॉज लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन माई वीडियोज़ लाइक कि भाई जी तलीम नहीं है तो ट्रक चलाना में, तलीम नहीं है तो ए करना में, ओ करना में। तो क्या यहाँ पे जो अनपढ़ और बिल्कुल जो मतलब नॉर्मल, और ये थोड़ा क्रूशल वर्ड है कि जाहिल, लाइक जिसको नाम भी तक नहीं लिखना आता अपना, यानी जिस देसी पट्ठे वडन वाले लोग, इज दे कैन डू ट्रक ड्राइविंग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नॉट? हाँ जी, कर सकते हैं वो? कर सकते भी हैं, कर रहे भी हैं, और डिफरेंट बैकग्राउंड से हम सब आते हैं। सही। नो, हर कोई एजुकेटेड कोई है कोई नहीं है, इट डजंट मैटर। अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट्स ग्रेट। इवन इफ इट्स ट्रकिंग और एनी अदर वर्ड। जो हमारे भाई हैं पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से आते हैं जिनके पास एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, सर वो भी आप आराम से अपना, आपका प्रॉपर स्कूलिंग होती है, आपको वो महीना 2 रखते हैं, स्कूल के अंदर रखते हैं, आपको प्रॉपर ट्रक की चीज़ें Training। समझाते हैं, आपकी ज़ुबान में समझाते हैं और आसान अंग्रेज़ी में समझाते हैं। वो आपसे पैसे लेते हैं, वो अपना काम करते हैं, यू गेट द लाइसेंस, उसके बाद फिर आप जो है ट्रक भी चला सकते हो। और अच्छा जी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसके बाद जो है वो मैं अपना जो है वो नेक्स्ट इंटरव्यू भाई से करूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, मैं कुछ ट्रकिंग के स्पेसिफिक ट्रकिंग के नाम लूँगा और यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते, ठीक है? भाई को 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कुछ डिफरेंट ट्रकिंग के नाम लूँगा, बिकॉज ट्रकिंग डिफरेंट स्टाइल की होती है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रकिंग के नाम लूँगा और सैलरीज पूछेंगे क्योंकि इन्हें 14 साल होंगे, 14 साल में बंदे को फुली एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? तो इनसे पहले पूछते हैं कि जो जो ओवरवेट बड़े ट्राले होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वो कमाते हैं। हम दिस इज़ जस्ट एवरेज, क्योंकि हमें पता नहीं है वो एक्चुअल में कितने पैसे कमाते हैं, बट एवरेज आप एवरेज बताएं कि जो बड़े ओवरलोड उठाते हैं वो एक वीक में कितने पैसे कमाते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे वीकली सैलरी मिलती है, तो आप वीकली बताएं वो कितने पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं आपको सही जो बता सकूँगा, ट्रकिंग में ओवरसाइज, अब ट्रकिंग में डिफरेंट तरीके की ट्रकिंग होती है। एक ओवरसाइज होता है, फ्लैट बेड होता है, और कार हॉलर्स होते हैं, फिर रीफर वैन्स होती हैं जिसके अंदर आप जो है वो प्रोड्यूस डालते हैं, जिसका रेफ्रिजरेटर ऑन होता है, एसी अंदर ऑन होता है, वो ड्राइव। हर ये जितनी भी ट्रकिंग उनके पैसे डिफरेंट हैं। मैंने जो पर्सनली काम किया हुआ है, आई हैव वर्कड विद रीफर और ड्राइव वैन। सही है। तो मैं उसका अच्छे तरीके से आपको बता सकूँगा। ओवरसाइज लोड डेफिनेटली दे आर मेकिंग मोर मनी बिकॉज दे आर हॉलिंग हैवी लोड्स, मतलब हैजर्ड लोड होते हैं वो, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा पैसे बनाते हैं। उनका काम लाइक गिव अस एन एवरेज पर वीक एंड पर मंथ प्लीज। ओवरसाइज जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दे आर मेकिंग monthly at least they're making over $25,000. 25,000 गाइस, कमेंट में आपने बताना है आपकी कंट्री के कितने पैसे बन रहे हैं। 25,000 कह रहे हैं ये पर मंथ, ठीक है? ये वो ओवर साइज होते हैं, वो आम बंदा नहीं चला सकता। एटलीस्ट आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, इवन कि हमने भी अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हाउ अबाउट द ड्राइव एंड रेफर, जो हम आम लोग चलाते हैं, हम पाकिस्तानी, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी। जो एवरेज है ट्रकिंग में, जो एवरेज है, जो मुझे लगता है जैसे मैं काम करता हूं, जैसे कि वो कंटेनर खड़े हुए हैं, आप ये कंटेनर खड़े हुए हैं गाइस, ये एवरेज कंटेनर है ड्राइव वैन एंड रेफर जी। ये वाले जो कंटेनर है ये कितने? ये वाले जो हैं, अगर तो नेट मैं आपको बताऊं या ग्रोस बताऊं? आप बस एवरेज बताएं, नेट बताएं। वो एवरेज नेट बीइंग ऑन द रोड away from the house for 26 days on the road, 4 दिन घर पे आना है, उसमें आप you can make about $15,000 $15,000 गाइस as an owner operator. एज ऑनर ऑपरेटर। ये वो कह रहे हैं कि ये अगर आप जो है वो 27 दिन रोड पे रहते हैं। अब इनसे एक आखिरी चीज़ पूछते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। अच्छा, जो लोग डेली घर आते हैं, जिनकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, लाइक यू नो हम तो छड़े छांट हैं, सिंगल हैं, बट लॉट ऑफ पीपल लाइक दे आर ऑलरेडी मैरिड और उनके बीवी बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, तो वो डेली घर पे आते हैं, तो वो कितना पैसा कमाते हैं? ऑनर ऑपरेटर हैं जो डेली घर भी आ जाते हैं, गिव एंड टेक दे आर मेकिंग अबाउट $10,000 10,000 एवरेज अ मंथ। माशाल्लाह जी। तो ये रियलिटी बेस्ड वीडियो थी, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। कैलकुलेशंस आप खुद लगा लें, और यूथ को कहूँगा गाइस, ड्रग्स में ना पड़ें, इन ऊंची नीची ये सब फालतू चीज़ों में ना पड़ें। कीप वर्क हार्ड, कीप मोटिवेटेड, ट्राई टू गेट आउट फ्रॉम योर कंट्री, बिकॉज आपकी कंट्री के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने आपको जकड़ के रखा हुआ है। ट्राई टू गेट वीज़ा, छोटे छोटे टूर्स करें और फिर बड़े कंट्रीज़ में आएँ और अपनी लाइफ को चेंज करें और एक अच्छा लाइफस्टाइल स्टार्ट करें।